भैया हवलदार, क्या बात है? अरे धक्का काहे को मारते हो बाबू? क्या करें? मैं तो कुछ पल का मेहमान हूँ। हम मजबूरी है, लेकिन आपके साथ ही क्या कर सकते हैं? अगर आप शंकर, शिवा, सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कालों की फांसी तेरी, रात के आदन और राज ने वाकिफ किया। लो, डेट वारंट पर अपनी साइन करो। हाँ? पता नहीं है? अरे साहब, ले क्या? हेलो, गौर कीजिएगा दोस्तों, कल शिवा की फांसी का दिन है और हमारे देश के कानून के मुताबिक जब किसी को फांसी की सजा होती है तो उसके फांसी से पहले डेथ वारंट पर साइन करवाने के बाद उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। वही प्रक्रिया चल रही है। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट शिवा से डेथ वारंट पर साइन करवाकर उसकी अंतिम इच्छा पूछ रहे हैं। अब देखिए कि शिवा अपनी अंतिम इच्छा क्या बताता है। ये बताइए, तुम किसी से मिलना चाहते हैं या कि कुछ खाना पीना चाहते हैं? साहब, खाना पीना तो नहीं चाहता, हम अगर मिलना चाहता हूँ साहब। वो भी किससे? बताता हूँ साहब। जिस जज ने सुनाया मेरा फैसला, उन श्रीमान से मुझको मिलवाए अपनी अंतिम इच्छा और बताऊं जाते जाते आपसे एक विनती है कि आप केवल एक बार जज साहब के साथ जाकर और उनसे ये बतला दीजिए कि मुजरिम शिवा अपनी अंतिम इच्छा उन्हीं से बताना चाहता है। साहब, मैं आपका ये एहसान अपने जीवन में नहीं भूलूंगा। हेलो साहब, ये आ गए हमारे माननीय आदरणीय भाई नक्शेद आप धर्मानी साहब। इस सीन की कदर करते हुए ये 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने कभी सुना था किसी बुजुर्ग की जुबान से, किसी ने कहा था कि वफा के नाम पर लाखों गुनाह होते हैं, वफा के नाम पर लाखों गुनाह होते हैं, सजा उनको ही मिलती है जो बेगुनाह होते हैं। 50 रुपए का पुरस्कार, धन्यवाद। ये केस तो पहली बार मेरे सामने आया है। अगर ऐसी बात है, मैं जरूर चाहूंगा और सर से रिक्वेस्ट करूंगा, वो अवश्य तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे।
वाह रजत साहब, दुनिया वालों इतनी दुआ करना कि मेरे ना रहने के बाद मेरे परिवार वालों पर कभी कोई आँच ना आए, कभी कोई आँच ना आए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। पत्ता पत्ता विक्रमाजीत की माता जी, ये उनकी तरफ से ये 20 रुपये हमारे सेवा के लिए स्पेशल दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से लाख शुक्रिया है। इधर आओ। अभी हम बगीचे की तरफ गए थे, वहां देखा कि जितने भी गुलाब के पौधे हैं जी सूख रहे हैं जी, पानी नहीं पड़ा है। माली कहाँ रहता आजकल? साहब मालिक क्या बताए साहब, कहीं आता है कहीं जाता है, हमारी बात नहीं भी सुनता है। ऐसा तो कभी नहीं किया उसने, पहली बार सुन रहा हूं मैं। साहब हमने तो बहुत उनसे कहा था, लेकिन हम कभी कभी पानी डालते थे, काम से छुट्टी नहीं मिलता है। पानी डालना तुम्हारा काम नहीं, तुम सिक्योरिटी हो, तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ बंगले पर है जी। पानी डालने के लिए एक नहीं कई माली हैं। बहुत अच्छी बात है साहब। और अभी एक नौकर से पता लगा कि उसकी वाइफ की तबीयत सीरियस है। जी हाँ, इसलिए उसे बिना बताए जाना पड़ा। क्या बताए साहब, कुछ कहा नहीं जाता साहब, कभी सुनता नहीं भी, यही लिए तो साहब। चलो अपनी ड्यूटी पे जाओ। हेलो, कोई है हवेली में? हवेली में कोई है? कौन है? मैं इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह हूँ। हेलो, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह साहब, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह आपसे मिलना चाहते हैं साहब। तुमने उनसे पूछा अपॉइंटमेंट लिए थे वो मुझसे मिलने के लिए? जी वो तो नहीं पूछा साहब। कितने दिन से बंगले पर ड्यूटी कर रहे हो?
कम से कम साहब 35 साल से काम कर रहे हैं साहब। इस बीच तुमने क्या सीखा? साहब वैसे तो क्या समझते इसे? क्या समझते इसे? शराब का ठेका है ये? बनिया की दुकान है, जो चाहे जब चाहे मुंह उठाए अंदर आ जाए? फिर तुमने पूछा क्यों नहीं? साहब गलती हो गई। शराब अभी जा रहे हैं साहब। बेवकूफ भैया, कहाँ पूछा उससे? हेलो, मैं सुखदेव सिंह हूँ। जरूरी काम से जज साहब से मिलना चाहता हूँ, इमरजेंसी है। साहब सुखदेव सिंह बता रहे हैं साहब, मिलना चाहते हैं आपसे। आज अचानक मेरे बंगले पर बगैर अपॉइंटमेंट के, बगैर परमिशन। जी सर। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, जी सर। मुझे देखो। साइड। अब बोलो क्या बात है? कैसे है? आप लोग जिनको सुनाई सजा वो तो मिले कि आपसे इच्छा बोलो शर्मिला मुनासिब की नहीं सुखदेव सिंह, कम यार। आप जी किस पद? सर। आपने मैं जो पूछूं वो बताइए। आप सवाल नहीं जवाब दीजिए सिर्फ। आप किस पद पर हैं? मैं किस पद पर हैं? दरोगा के पद पर। प्लीज मैं पूछ रहा हूं आप किस पद पर हैं? इस पोस्ट में किस पद पर हैं? दरोगा मैं हैं? दरोगा सुखदेव सिंह हूँ सर। आप ड्रिंक भी करते हैं? जी हाँ। क्यों? आप एंड ड्यूटी और ड्रिंक कर रहे हैं? जेल भेज सकता हूं यही तुमको। जी सर। दोबारा ख्याल रहे, जी सर। ऑन ड्यूटी स्मोकिंग में नहीं मिलना। जी सर। स्मोकिंग छोटी सी बात है, तो फिर ड्रिंक कितनी बड़ी बात है? अभी तुमने कहा कल हमने जिसे फांसी का हुक्म सुनाया है वो मुझसे मिलने की इच्छा कर रहा है। जी सर। सुखदेव सिंह, आप जानते हैं कि हर वो फांसी की सजा पाने वाला मुलजिम जो हमारे देश के कानून के मुताबिक उसके फांसी से पहले डेथ वारंट पर साइन करवाने के बाद मुलजिम से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अधिकतर देखा गया है कि वो अपने निकटतम सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता या अपने बीवी बच्चों को बुलाता है और उन्हीं से अपनी अंतिम इच्छा बताता है। ये पहला मुलजिम है जिसे कल फांसी होगी और अपनी अंतिम इच्छा अपने परिवार वालों को ना बताकर एक जज को बताना चाहता है, वो भी उस जज को जिसने उसके फांसी का हुक्म सुनाया हो। खैर, तो जिस सुखदेव सिंह तो 10 बरस से सुनाता हूं मैं फैसला, लेकिन पहली दफा केस आया है। आखिर मुझसे है मिलना वो क्यों चाहता, बात सुन करके माथा चकराया है। सुखदेव सिंह जी सर। अगर उसकी यही इच्छा है कि वो अपनी अंतिम इच्छा, अपनी जिंदगी की आखिरी इच्छा अपने किसी अपनों से नहीं एक जज को ही बताना चाहता है, तो आप चले, हम सोचेंगे इसके बारे में। जी सर। कोशिश करूंगा उससे मिलने के लिए। समझ में नहीं आ रहा है
ऐसी कौन सी इच्छा है उसकी जो अपने परिवार वालों से नहीं, भाई बहन माता पिता दोस्त अहबाब से नहीं, मुझे बताना चाहता है। खैर कोई बात नहीं है, अगर वो हमें ही बताना चाहता है तो हम जरूर जाएंगे उससे मिलने और यथासंभव हम उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी करेंगे, वादा है मेरा। चिकोटी ड्राइवर का बोलो गाड़ी बाहर निकाले। बहुत अच्छी बात है साहब। हमें किसी काम से जेल तक जाना है, किसी से मिलने। बहुत अच्छी और बात है साहब। आज मेरे साथ कोई गनर कोई बॉडीगार्ड नहीं जाएगा। जी साहब। यहाँ तक कि ड्राइवर भी नहीं जाएगा, मैं खुद ड्राइविंग करूंगा। जी साहब। अकेले जाऊंगा। जाओ चलो आलोक वर्मा, जीवन में ये भी देखो एक बार कि जिसे फांसी का हुक्म सुनाया हो वो कौन सी इच्छा तुमसे जाहिर करना चाहता है।